देखो हम लोग को अब पढ़ना है एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व। बेसिकली ये इंटीग्रल का एप्लीकेशन है। होता क्या है कि हमारे पास कुछ इस तरह का कोई कर्व रहेगा, ठीक है। इस कर्व ये कर्व जो है सपोज जब इतना बड़ा एरिया को कवर कर लिया, अब बोला जाएगा कि इसका ये जो बीच का रीजन आ रहा है इसका टोटल एरिया कितना है। अभी तक हमारे पास ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर इस तरह का कुछ आता था, तो इजीली हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, उसके हेल्प से एरिया निकाल लेते थे। लेकिन अगर मान लो है कि ऐसा शेप मिल जाए जिसका जो हमारे स्टैंडर्ड शेप से, यानी कि रेक्टेंगल, हाइपर रेक्टेंगल, पैराबोला, सॉरी पैराबोला बोल रहे हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इस तरह से इससे बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, तब उस केस में वहां पर कैसे एरिया ढूंढना है उसके लिए हम लोगों को इसमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ बेसिक्स कर्व जो है, जो कि 11 क्लास में सबको देखते हैं, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जिसमें स्ट्रेट लाइन तो लगभग सबको पता है कि स्ट्रेट लाइन क्या चीज होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन के बारे में ऑलमोस्ट हम लोग जानते हैं कि एक एक्सप्रेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। ये है एक लाइन का एक्सप्रेशन। बेसिकली ये लाइन किस तरह का रहता है, इसमें कहा जाता है कि जो लाइन रहेगा उसका स्लोप जो है वो m है, और y एक्सिस को कहाँ पर कट करेगा, c पे कट करेगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया हमारा सी पॉइंट। इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना आएगा, 0, C। और जो स्लोप रहता है वो स्लोप हम लोग कैसे मेजर करते थे, एक्स एक्सिस से ये पॉजिटिव डायरेक्शन पे जो एंगल बनता था उस थीटा का tan थीटा निकालते थे, और वही हमारा स्लोप हुआ करता था, ठीक है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का मेजर फॉर्म रहेगा। हम लोग को स्ट्रेट लाइन कुछ भी दिया जाएगा, क्योंकि होगा क्या कि बहुत बार नॉर्मल इंटरसेप्ट फॉर्म या इंटरसेप्ट फॉर्म याद नहीं होता है, तो हम लोग अपने वही बेसिक प्रोसेस से ही चेक करेंगे कि x का वैल्यू एक बार जीरो किए तो y का कोऑर्डिनेट कितना निकला, y का वैल्यू जीरो किए तो x का कोऑर्डिनेट कितना निकला, और उसके अकॉर्डिंग लाइन को हमको प्लॉट करना है, ठीक है। ये ठीक है। इसके बाद जो सेकंड वाला चीज हम लोग देखेंगे वो है पैराबोला। पैराबोला ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पैराबोला देखो, सबसे पहला जो टाइप का पैराबोला होता है वो y² इक्वल टू 4ax है, ठीक है। इसको हम लोग कौन सा टाइप का पैराबोला बोलते हैं, इसको बोला जाता है राइट हैंडेड पैराबोला। राइट हैंडेड पैराबोला, ठीक है। अब ये दिखता किस तरीके से है, देखो इसका शेप हम लोग कुछ इस तरह से बनाएंगे। ऐसा इधर कर सकते हैं। इसको ऐसा करते हैं, मैनुअली ड्रॉ। राइट हैंडेड पैराबोला जो भी बनाओगे उसमें देखना, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये ओरिजिन से स्टार्ट होता है इस तरीके से। ड्राइंग हो सकता है थोड़ा सा अल्टर अलग तरीके से दिखेगा, लेकिन कुछ इस तरह से ये हमारा राइट हैंडेड पैराबोला है, ठीक है। राइट साइड की और इसका मुंह खुला हुआ है, इसलिए इसको हम लोग राइट हैंडेड पैराबोला बोलते हैं। इसमें ध्यान रखना कि ये हमारा वर्टेक्स रहता है। वर्टेक्स क्या है, ओरिजिन, ओके। इसमें फोकस दिया हुआ रहता है। फोकस का कोऑर्डिनेट हम लिख रहे हैं a, 0। तो यहाँ पर ध्यान रखोगे कि y² इक्वल टू जब 4ax लिख रहे हैं, तो y पर अगर स्क्वायर जा रहा है और इधर पॉजिटिव साइन है तो समझ जाना है कि वो राइट हैंडेड पैराबोला है। दूसरा चीज क्या है, इसमें वर्टेक्स के बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं, यानी कि कहाँ से ये पास करता है, ओरिजिन से पास करता है। इसमें फोकस क्या होगा, फोकस जो है उसका कोऑर्डिनेट a, 0 रहेगा, जो कि x एक्सिस पे ही रहेगा, ठीक है।
अगला चीज क्या ध्यान रखना है कि राइट हैंडेड पैराबोला या कोई सा भी टाइप पैराबोला रहेगा वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के, जो भी इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगा उसके दोनों पार्ट्स में इसका रीजन जो है वो सेम रहेगा। यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है वो उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसका मतलब हो रहा है कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर पार्ट में पैराबोला का जितना हिस्सा, उतना ही उतना ही हिस्सा नीचे में भी रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजों को हम लोगों को ध्यान रखना है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर एक्स एक्सिस बन रहा है। ठीक, सेम इसी तरह से हम लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड पैराबोला, उसका इक्वेशन क्या था, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax और सामने में एक माइनस का साइन, इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड पैराबोला। माने लेफ्ट साइड की ओर इसका जो माउथ है वो खुला हुआ रहेगा। शेप किस तरीके से बनेगा देखना। इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर भी वर्टेक्स ही हमारा जो ओरिजिन है, यही वर्टेक्स रहेगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax, माइनस साइन है वाई पर स्क्वायर है तो समझ जाना कि पैराबोला होगा लेफ्ट अदरवाइज राइट। सेकेंडली यहाँ पर माइनस साइन है तो ये लेफ्ट हैंड को डायरेक्टली इंडिकेट करेगा। वर्टेक्स अभी भी हमारे पास वैसे ही ओरिजिन ही आ रहा है, और इसमें भी फोकस क्या रहेगा, फोकस किधर रहता है, जिस साइड पैराबोला खुला हुआ रहता है उसी साइड रहेगा, यानी कि फोकस इस बार इधर आने वाला है। तो इस बार इसका कोऑर्डिनेट -a, 0 हो जाएगा। ठीक है, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये एक्स एक्सिस ही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग को देखना होता है सेकंड थर्ड में देखेंगे अपवर्ड पैराबोला। वो कैसा रहेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, दिस इज अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, अपवर्ड पैराबोला किस तरह का शेप में आएगा, इस बार अपवर्ड पैराबोला का शेप कुछ इस तरीके से बनता है। थोड़ा सा अलग थलग बन जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये इसका जो फिगर है वो कंप्लीट सिमेट्रिक होता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। यहाँ पर वर्टेक्स अभी भी हमारा ओरिजिन है और फोकस वाई एक्सिस पे चला जा रहा है, तो 0, a हो जाएगा। ठीक, एंड लास्ट लिखेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमारा वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस के लेफ्ट एंड राइट पार्ट में पैराबोला का जितना पार्ट्स है वो सेम रहेगा, मतलब इधर जितना अगर एरिया बन रहा है उतना ही एरिया इधर भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके आगे का, वो बन जाता है डाउनवर्ड पैराबोला। उसका इक्वेशन कैसा रहेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। शेप देखना है इसमें, बढ़िया। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस बार फोकस नीचे की ओर चला जाता है, 0, -,
वर्टेक्स ओरिजिन ही रहेगा, फोकस बस चेंज हो रहा है यहाँ पर, 0, -a, एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री अभी भी वाई एक्सिस। ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग को जो देखना है वो आ जाएगा एलिप्स। देखो एलिप्स में, एलिप्स का इक्वेशन कैसा है, x² / a² + y² / b² = 1। ये ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल एलिप्स की बात कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टल एलिप्स कैसा दिखता है, इसमें ध्यान रखो, किसी भी हॉरिजॉन्टल एलिप्स को पकड़ने का तरीका क्या है, यहाँ पर x के नीचे में जो वैल्यू a दिया रहेगा वो b से ग्रेटर रहता है, a इज ग्रेटर देन b। ठीक है। अब यहाँ पर शेप देख लेते हैं, ये किस तरह का शेप में रहेगा। कुछ इस तरीके का रहता है। ठीक है। यहाँ एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन। यहाँ पर दो फोकस रहेगा, एक F1 को कहा जाता है, एक F2 होता है। इसका कोऑर्डिनेट c, 0 है और इसका कोऑर्डिनेट -c, 0। ठीक है। ये A और B पॉइंट को हम लोग कहते हैं वर्टेक्स। और जहां पर जिस लाइन पे फोकस लाई करता है, यानी कि F1 F2 जहां पर लाइन किया है, उस एक्सिस को बोला जाता है मेजर एक्सिस। ठीक है। ए ओ बी, अगर ओरिजिन हम कह रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ए ओ बी हमारा बनेगा मेजर एक्सिस। और ये जो हमारा वाई एक्सिस आ रहा है, जहां से ओरिजिन एक्चुअली पास कर रहा है, ये तुम्हारा माइनर एक्सिस बनेगा। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर शेप को ध्यान रखना है कि वो शेप कैसे हम ड्रॉ करेंगे। तो इसमें ये ए और बी जो है बेसिकली इसके कोऑर्डिनेट्स को बताएगा। ए का कोऑर्डिनेट -a, 0 बन जाता है और बी का कोऑर्डिनेट +a, 0 बनेगा। उसी तरह से इस पार्ट में, यानी कि वाई एक्सिस पे कहाँ कहाँ कटेगा, वाई एक्सिस पे कटने वाला है -0, -b, और यहाँ पर आ जाएगा 0, +b। ठीक है। बस यही ध्यान रखना है, एलिप्स में हम लोग को बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं, उनके कोऑर्डिनेट्स को पहले चेक कर लेना है कि कोऑर्डिनेट क्या है और कैसे उसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो ये हो जाएगा एलिप्स। अब इसी तरह से हमारा वर्टिकल एलिप्स भी बनता है। देखो वर्टिकल एलिप्स में कुछ है नहीं, इक्वेशन कुछ इसी तरह का रहेगा, x² / b² y² / a² = 1। यहाँ पर भी a का वैल्यू जो है वो b से ग्रेटर ही रहता है, बट इस केस में यहाँ पर हम देखेंगे कि y के नीचे वाला जो कोफिशिएंट आ रहा है, जो नंबर आ रहा है a, वो एक्चुअली में ग्रेटर रहेगा। तो शेप देखो इसका कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है। कुछ इस फॉर्मेट में, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस। कोऑर्डिनेट चेक करोगे तो एक्स का वाई ए का सॉरी वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट कितना आएगा, कट इंटरसेप्ट 0, और ये पॉइंट हो जाता है 0, -a। सिमिलरली एक्स एक्सिस पे कट देखेंगे तो ये हो जाएगा b, 0, और यहाँ पर भी -b, 0। फोकस इस बार भी दो ही रहेगा, ये F1 हो जाएगा, इसको हम F2 बोलेंगे। फोकस जिस पे लाई कर रहा है वो हमारा मेजर एक्सिस, और बाकी दूसरा एक्सिस जो रहेगा वो माइनर एक्सिस। इसमें ध्यान रखना कि इलिप्स के केस में ये चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक रहता है, मतलब चारों क्वाड्रेंट का जो सेक्शंस आ रहा है, ये इन सभी का एरिया सेम रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, जो बेसिक जो है वो हमारा सर्कल आता है, जो इसमें थोड़ा सा ज्यादा यूज होने वाला है। कितना कर लिए, 5 के बाद इसी का पार्ट था 6 नंबर।
सर्कल। सर्कल का देखो, एक तो जनरल इक्वेशन किस तरह से रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है, इसमें ध्यान रखना कि इस तरह का जो सर्कल है, इसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। आलू बन गया ये तो। ये हमारा ओरिजिन पे रहेगा। और सर्कल में भी याद होगा, तुम लोग 10th क्लास में भी पढ़े होगे कि सर्कल का एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना होता है। बेसिकली वो क्या है, पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट होगा। ओके, ये सब चीज याद रखना है। एक्स स्क्वायर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। फिर इसका दूसरा एक इक्वेशन क्या रहता है, सेकेंड इक्वेशन, कुछ जनरल इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसे रहेगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सेंटर, क्या क्या सेंटर लेते थे, सेंटर ए कॉमा बी रहता था, एंड रेडियस जो है वो हमारा आर रहता था। तो यहाँ पर ओरिजिन को चेंज कर दिया, मतलब उसका जो सेंटर है, सॉरी ओरिजिन जो है वो, सेंटर जो है सर्कल का वो शिफ्ट हो चुका है। हो सकता है कि सर्कल तुम्हारा यहाँ पर कहीं रहा हो, जिसका सेंटर ए कॉमा बी है एंड रेडियस आर हो। ठीक है, तो ये सारा चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है, इसी के हेल्प से ही हम लोग आगे का पूरा प्रोसेस देखेंगे। देखो, अब यहाँ से हम लोग देखने वाले हैं जो इंटीग्रेशन कैसे करना है और एरिया कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए एक हमारे पास एक छोटा सा प्रॉपर्टी है, बेसिकली ये थ्योरम है। आगे जब हायर क्लासेस में पढ़ोगे, रियल एनालिसिस एंड इंटीग्रेबल फंक्शन, तो वहां पर ये सब कुछ पढ़ना होता है। हम लोग सिर्फ उसका एक यहाँ पर यूज करना सीखेंगे, क्या चीज होता है, कैसे होता है, बस उसको एडॉप्ट करना है। हमारे पास कोई भी, तुम लोग नोटिस करो कि जब भी हम लोग कोई कर्व की बात करते हैं तो बेसिकली वो किसी एक फंक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जहां कहीं भी तुमको लिखा हुआ मिलेगा y इक्वल टू एफ एक्स, बेसिकली वो एक कर्व को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अगर लिख रहे हैं तो ये अपवार्ड पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी में लिखी गई है वो क्या है, अगर मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है इन अ क्लोज इंटरवल ए बी, मतलब एक इंटरवल आप चूज कर रहे हो ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी, उसके हर एक पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, और फंक्शन को जब ड्रॉ कर रहे हैं उसके ग्राफ को, तो कहीं पर ग्राफ ब्रेक नहीं कर रहा है, तो उस केस में वो कंटिन्यूअस फंक्शन है उस पर्टिकुलर इंटरवल में। और अगर वो ग्राफ एक्स एक्सिस और इन दोनों लाइंस के बीच में जो रीजन ड्रॉ करेगा, उसका जो एरिया बनेगा, उस एरिया को हम इसके हेल्प से फाइंड करते हैं, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। देखो कैसे यहाँ पर बनेगा, मान लेते हैं कि हमारा जो y इक्वल टू एफ एक्स नाम का ये कर्व हो गया। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर ड्रॉ किए हुए हैं, y इक्वल टू एफ एक्स नाम का कोई भी कर्व होगा। यहाँ शेप जरूरी नहीं है कि ऐसा ही रहेगा, कुछ भी हो सकता है, अडॉप्टेड किसी भी तरह का शेप बनेगा। अब दूसरा चीज क्या बोला, कि लाइन आपके पास x इक्वल टू ए है, तो x इक्वल टू ए लाइन हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते थे, और x इक्वल टू बी लाइन सपोज दैट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो जो मेरा कर्व है फ्रॉम ए टू बी में, ये इसको भी थोड़ा सा बड़ा करके बताते हैं। देखो, इस तरह से मान लिया मेरा कर्व है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे कुछ गया हुआ है। इसको कर्व थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं, इस तरीके से मान लेते हैं, ये हो गया हमारा ए पॉइंट। ठीक है, और यहाँ से इसको मिल रहा है यहाँ पर ये बी पॉइंट। ठीक, तो ए से बी तक में जो मेरा कर्व है वो कंटिन्यूअस है, मतलब कहीं पर ये ग्राफ कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा है। अब उसके बाद बोला गया कि x इक्वल टू ए लाइन आप एक ड्रॉ कर लो, और x इक्वल टू बी लाइन एक ड्रॉ कर लो, और ये x एक्सेस, इनके बीच का जो ये पूरा का पूरा रीजन आ रहा है, इसका एरिया जब हमको ढूंढना है तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, फ्रॉम कहां से कहां तक, x इक्वल्स टू ए से लेकर b तक। ठीक है, ए से बी तक में। ठीक,
तो ये चीज हम लोगों को ध्यान रखना है। बेसिकली इसका एक और भी मेथड होता है कि लिमिट हम कैसे चूज करेंगे, और क्या थोड़ा सा चेंज भी होता है कुछ कुछ केसेस में। जब कभी तुम्हारा कर्व जो है वो अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस के फॉर्म में रहेगा, तो फिर हम लोगों को कुछ इसी तरह का काम करना होता है। ठीक है, फ्रॉम ए टू बी। बेसिकली हम कुछ वर्क इस तरह से करते हैं, देखना। ऐसे यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, तो जब भी हमारा कोई कर्व अगर पैरेलल, लगभग पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहे, या उसी के कुछ समकक्ष अगर दिखने लगेगा, तो हमको क्या करना चाहिए, एक पतला सा स्ट्रिप हम इस तरह से चूज करेंगे। ठीक है, इस तरह का कोई भी एक रीजन का जब भी एरिया निकाला जाता है, तो उसको छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रिप्स में बांटा जाता है। मान लिया जाता है कि उस स्ट्रिप, वो जो स्ट्रिप मिल रहा है वो रेक्टेंगल शेप में आ रहा है। ठीक है, तो रेक्टेंगल शेप में आएगा तो ये पूरा एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगा। मान के चला जाता है कि ये जो सेक्शन है, इसकी जो लंबाई है उसको हम y कंसिडर कर लेते हैं, और ये जो छोटा सा विड्थ विड्थ आ रहा है, इसको हम लोग dx मान लेते हैं। तो अब रेक्टेंगल का एरिया कैसे ढूंढा जाता था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एल इंटू बी वाला फॉर्मूला यूज करते थे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या बनेगा, वाई डी एक्स बनेगा। अब बात हुआ कि ये जो स्ट्रिप है, सिर्फ एक ही स्ट्रिप तो रहेगा नहीं, इसको कई पतले पतले छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रिप्स में इस तरह से बांटा जाता है। हर स्ट्रिप्स को, जब हर एक स्ट्रिप्स की एरिया जब फाइंड कर ली जाएगी और सबको हम टोटल कर देंगे, जोड़ देंगे, तो फिर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा एरिया हमको मिल ही जाएगा। इसी वजह से यहाँ पर इस तरह से इंटीग्रेशन का साइन दिया जाता है, फ्रॉम ए टू बी, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स का लिमिट ए से लेकर बी तक में रन करा रहे थे। ठीक है, तो हम लोग को क्या देखना, क्या ध्यान रखना है कि कोई भी कर्व अगर कंटिन्यूअस है फ्रॉम ए टू बी में, और इस तरह का कुछ शेप यूज कर रहा है जिसमें एक्स जो कर्व है वो लगभग एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, तो हम लोगों को यही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, स्ट्रिप लेने वाला तरीका सबसे इजीएस्ट मेथड रहता है, कि आप एक स्ट्रिप इस तरह से पैरेलल टू वाई एक्सिस ले लो, इसको, इस सेक्शन को dx बोलेंगे, इस सेक्शन को y बोलेंगे, फिर y इंटू डी एक्स बनेगा, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे फ्रॉम ए टू बी, एक्स का जो भी लिमिट रहेगा। ठीक है, अब जैसे देखो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व y इक्वल, ऐसे कर लो, एक्स स्क्वायर, नहीं, वो यूज करो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एंड लाइन x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 5, एंड x एक्सिस, कुछ इस तरह से। तो इसमें देखो, सब चीज, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है ना, कि डायग्राम तुमको ड्रॉ करने आना चाहिए। वो डायग्राम नहीं बना पाएंगे तो फिर इसमें इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना इजी नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर पाराबोला ये सबका शेप हम बनवा रहे थे। देखो, सबसे पहले जब डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं तो हमको क्या क्या चीज वहाँ क्वेश्चन में दिया है उसको तो ध्यान से रखना ही पड़ेगा। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, पहला नंबर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो ये कौन सा पैराबोला है, ये पैराबोला हमारा बनेगा राइट हैंडेड पैराबोला। राइट हैंड पैराबोला का इक्वेशन देखो यहाँ पर से, सबसे पहले लिखाए थे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो राइट हैंड पैराबोला कहाँ से पास करता है, तुमको सिर्फ नेचर को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर 4a है कि नहीं है उससे मतलब नहीं है, वो 4a आ जाता है, अपने आप आता है, हमको उससे मतलब ज्यादा दिक्कत है भी नहीं। हमको सिर्फ ध्यान रखना है कि y पर स्क्वायर है और x इधर पॉजिटिव है, तो राइट हैंड पैराबोला बना। और राइट हैंड पैराबोला कहाँ से पास करता है, बस इसको याद रखना। ये पास कहाँ से करेगा, वर्टेक्स से पास करेगा। किस साइड वो खुल रहा है, राइट साइड में वो खुलेगा। ठीक है, तो हम लोग जस्ट इसका शेप कुछ इसी तरह का बनाएंगे। ये रफ शेप रहता है, बेसिकली एग्जैक्ट शेप हम लोग ग्राफ के हेल्प से ही बना सकते हैं इसको। तो इस तरह का हमारा शेप आ जाएगा। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये कर्व बन गया तुम्हारा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब दूसरा लाइन क्या बोला है, एक्स इक्वल टू 2 लाइन।
तो x इक्वल टू 2 लाइन कहने का मतलब क्या है, x एक्सिस पे पॉइंट 2 को ढूंढो और उसके बाद यहां से एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करो। ये हो गया ड्रॉ। और उसके बाद क्या बोला है, x इक्वल टू 5 लाइन, तो x इक्वल टू 5 लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ ड्रॉ हो जाएगा। ये 5, तो इस लाइन को हम बोलेंगे x इक्वल टू 5, ये लाइन बन जाएगा x इक्वल टू 2 लाइन। अब जो हमारे पास रीजन आ रहा है वो रीजन कौन कौन सा रहेगा, देखो, एक तो मेरा ये कर्व हो गया, रेड कलर में कर रहे हैं, ये कर्व हो गया हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स लाइन, ये हो जाएगा तुम्हारा x इक्वल टू 2 लाइन, फिर इसको बोलेंगे हमारा x इक्वल टू 5 लाइन, फिर x एक्सिस भी पूछा गया है तो x एक्सिस हमारा ये हो गया। तो जो बीच का रीजन आ रहा है, ये इसी रीजन का हमको एरिया चाहिए, ठीक है। तो इस रीजन का एरिया हम कैसे ढूंढेंगे, फॉर्मूला का यूज करना होगा। हम यहाँ पर सबसे पहले तो तुम लिखोगे सॉल्यूशन में, सिंस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इज ए, कौन सा पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला, ये बताना होगा। ठीक है, और पॉइंट दे दो सभी जगह पर, ए बी सी डी, फिर लिख देना रीजन बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ओके ठीक, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 5 एंड एक्स एक्सिस इज, कौन सा रीजन आ जाएगा, ए बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो कर्व है वो किसके सिमेट्रिक, किसके पैरेलल दिख रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है। तो स्ट्रिप तुमको कैसा लेना है, स्ट्रिप लेना होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस है। तो ये छोटा सा सेक्शन हमारा dx बनेगा, इस पूरे लेंथ को y मान लेंगे। तो देन यहाँ पर लिखना एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, और x को रन कहाँ से कराएंगे, a से लेकर 5 तक में, यानी कि सॉरी 2 से लेकर 5 तक, ठीक है। अब यहाँ पर बात आएगा कि y का वैल्यू चूज क्या करना पड़ेगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू जो x लिखे हैं वहीं से हम लोगों को फाइंड करना है y का वैल्यू। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू रूट अंडर एक्स आ गया। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 से 5 रूट अंडर एक्स dx, ठीक है। अब सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना रहेगा, तो 2 से लेकर 5 हो गया रूट अंडर एक्स dx, तो इंटीग्रेशन में क्या बनेगा, x का पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 एंड 2 से 5, तो इसको लिख सकते हैं 2/3 x टू द पावर 3/2 5 to 2। पहले अपर लिमिट डालना फिर उसके बाद लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट में क्या आएगा 5 का पावर 3/2 माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट यूज करना है 2 का पावर 3/2। अब इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे, तो ये क्या दिख रहा है 5 × 5 × 5 पर स्क्वायर रूट, फिर 2 पर भी उसी तरह से 2 × 2 × 2 स्क्वायर रूट, सॉल्व करो तो ये दिखेगा तुमको 2/3 5√5 और यहाँ से 2√2, इस तरह से। तो यही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है, दिस इज द यूनिट स्क्वायर। यहाँ ध्यान रखना कि एरिया बोला गया है तो हम लोगों को कुछ ना कुछ तो यूनिट देना ही पड़ेगा। हाँ, बोला नहीं है इंच लेना है, फीट लेना है, क्या करना है, तो यूनिट स्क्वायर इट इज योर आंसर, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा रहेगा, कर्व ड्रॉ करना और देखना है कि वो कर्व बेसिकली किसके पैरेलल जा रहा है। एग्जैक्ट पैरेलल नहीं रहेगा, हम मान के चलेंगे कि वो लगभग पैरेलल है, ठीक है।